तो चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सोशल एक्सपेरिमेंट की परतें खोलते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों के एक ग्रुप की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इस बात की कि जब इंसानों पर दबाव पड़ता है तो वो क्या करते हैं, कैसे एक पूरा समाज खड़ा होता है और फिर कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 7 दिनों के अंदर एक पूरा का पूरा समाज बनता कैसे है और फिर खत्म कैसे हो जाता है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे दोस्ती, दुश्मनी और पावर का खेल इस जमीन के नीचे की दुनिया में सामने आया। और इस सवाल का जवाब छिपा है जमीन से 400 फीट नीचे, एक ऐसी जगह जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई थी। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी, ये रोमानिया की 1000 साल पुरानी नमक की खदान है। सोचिए, एक विशाल अंडरग्राउंड शहर जहां वर्ल्ड वॉर II के दौरान हजारों लोगों ने पनाह ली थी, और अब यही ऐतिहासिक जगह कुछ सबसे बड़े यूट्यूबर्स का नया ठिकाना बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है इस अंडरग्राउंड समाज की नींव रखे जाने से। पहले दिन एक छोटे से ग्रुप ने मिलकर अपना बेस कैंप बनाया। उस वक्त तो सब कुछ बहुत शांत और नॉर्मल लग रहा था। पहले दिन का माहौल काफी सीधा साधा था। एक छोटा सा ग्रुप था, खाने के लिए पैकेट वाला खाना था और लोग आसपास की सुरंगों में घूम फिर रहे थे। सब में एक दूसरे के लिए अच्छी खासी दोस्ती की भावना थी और सोने का टाइम भी काफी उचित था। कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति थी। लेकिन इस शांति के बाद ही तो एक्सपेरिमेंट का असली हिस्सा शुरू हुआ, जिसे कह सकते हैं रोजाना की उथल पुथल। तय ये हुआ कि हर दिन एक नया और फेमस यूट्यूबर आएगा जो ग्रुप के बने बनाए माहौल और बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। अच्छा, तो ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। दूसरे दिन एंट्री होती है जेडिशियन की और थोड़ी सी हलचल मच जाती है। फिर दिन 3 पर आते हैं सैम और कोल्बी। चौथे दिन काई सेनाट, 5वें पर लोगन पॉल और छठे दिन विक्स्टार और स्पीड। आप सोचिए, हर दिन एक नया मेंबर, और हर नए मेंबर के साथ ये छोटा सा समाज और भी ज्यादा उलझता चला गया। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और होना क्या था, जैसे जैसे लोग बढ़े और अलग अलग तरह के लोग आपस में टकराए, समाज में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। और इसकी शुरुआत हुई एक मजाक से, जो देखते ही देखते एक बड़े तनाव में बदल गया और लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक लेट नाइट प्रैंक से। कार्ल और जीडियन ने क्या किया, एक पुतला लिया, एक स्पीकर लिया और एक गाना बजाकर सो रहे लोगों की नींद खराब कर दी। बस यही वो चिंगारी थी जिसने बदले की आग को भड़का दिया। लेज़र बीम का ये रिएक्शन देखिए। भले ही उन्होंने ये मजाक में कहा हो, पर इससे पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से सीरियस हो गया था। उन्होंने कहा, जिसने भी ये किया है उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा दुश्मन बना लिया है। मैं अपना पूरा जीवन उसके विनाश के लिए समर्पित कर दूंगा। अभी सिर्फ एक प्रैंक नहीं रह गया था, ये तो एक तरह से जंग का ऐलान था। और बहुत जल्द 2 ग्रुप्स साफ साफ बन गए। एक तरफ थे डे वनर्स, मतलब मिस्टर बीस्ट का ओरिजिनल ग्रुप, जो आराम से अपनी खोजबीन में लगा था। और दूसरी तरफ थे न्यू जेन्स, यानी नए लोग जैसे लोगन पॉल और काई सेनाट। जब डे वनर्स पहले प्रैंक का शिकार हुए तो न्यू जेन्स ने पलटवार करते हुए उनके बिस्तर ही गायब कर दिए। अब लड़ाई खुलकर आमने सामने आ गई थी। अब हम इस कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पे आते हैं, एक दिन की तानाशाही। जब चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल गईं तो किसी ने सोचा कि चलो ऑर्डर लाते हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत जल्दी एक अजीब सी तानाशाही में बदल गई। मेयर काई का आना और जाना किसी फिल्म की कहानी जैसा था। पहले तो इतनी अफरा तफरी मची कि लोगों ने कहा, भाई कोई सिस्टम बनाओ। फिर एक मेयर चुन लिया गया, लेकिन उसके बाद ऐसे अजीब गरीब नियम लागू हुए कि लोगों ने विद्रोह कर दिया। सरकार गिरा दी गई और आखिर में मेयर ने खुद ही पद छोड़ दिया। और ये सब सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ। तो मेयर साहब ने ऐसे क्या ऑर्डर दिए कि सब भड़क गए? सुनिए, उन्होंने प्रैंक करने वालों को सजा दी कि वो लिफ्ट में सोएंगे। बिना किसी वजह के एक सेंट्रल स्टोरेज एरिया पर कब्जा कर लिया। जो पहले दिन से थे, यानी डे वनर्स, उन्हें हुक्म दिया कि अपने बिस्तर उठाकर एक पुल पर ले जाओ और अपने लिए एक नाव पर मास्टर बेडरूम बना लिया। ये फैसले इतने बेतुके थे कि विद्रोह होना तो तय था। और फिर जो पूर्व मेयर काई सेनेट ने कहा, उससे सारी बात साफ हो जाती है कि कितना दबाव था और सब कितना अजीब हो गया था। उन्होंने कहा, मैं छोड़ रहा हूं भाई, मुझे मेयर बनना ही नहीं है। तुम्हें सारे नियम बनाने पड़ते हैं और फिर सबसे मनमाने पड़ते हैं। और बस
इसी एक लाइन के साथ उस अंडरग्राउंड शहर की पहली और आखिरी सरकार खत्म हो गई। तो इस नाकाम सरकार के बाद क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिनों ने हमें क्या सिखाया और इस अजीब कहानी का अंत आखिर हुआ कैसे। यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। सरकार के गिरते ही शांति वापस आ गई, और जानते हैं कैसे? खाने की वजह से। तानाशाही खत्म होने के बाद दोनों दुश्मन ग्रुप्स ने स्नैक्स खाते खाते सुलह कर ली। उन्होंने एक नया, थोड़ा अजीब लेकिन स्टेबल माहौल ढूंढ ही लिया था। अपनी आखिरी रात सबने मिलकर अपने इस अनुभव के बारे में बात की। जब पूछा गया कि सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या था, तो लगभग सबने एक ही जवाब दिया, यहां से निकलना। और सबसे यादगार पल, तानाशाही को गिराना। इस सब का असली मकसद क्या था? बस कुछ फेमस लोगों को एक साथ वक्त बिताने पर मजबूर करना। और नतीजा क्या निकला? इन सब के बीच कुछ नई दोस्तियां बन गईं। और बस इसी के साथ जमीन से 400 फीट नीचे बिताए गए 7 उथल-पुथल भरे दिनों के बाद ये सोशल एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। पूरे एक हफ्ते में पहली बार उस ग्रुप ने सूरज की रोशनी देखी, और वो अंडरग्राउंड समाज अब बस एक कहानी बनकर रह गया। ये सब देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है, किसी भी ग्रुप को अफरा तफरी में बदलने के लिए आखिर कितने लोग चाहिए होते हैं? या शायद सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये अफरा तफरी हमेशा हमारे अंदर ही मौजूद होती है, बस बाहर आने के लिए सही मौके का इंतजार करती है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें समाज, लीडरशिप और इंसान के बर्ताव के बारे में बहुत बड़े सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।